शांत रहना सीखो। समय सबका आता है। हम सभी जीवन में कभी न कभी मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, कभी लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं और कभी कभी तो हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। ऐसे समय में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम होता है शांत रहना, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तभी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। और याद रखिए, समय कभी किसी एक का नहीं होता। जो आज ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है और जो आज संघर्ष कर रहा है वो कल जीत की कहानी बन सकता है। इसीलिए शांत रहना सीखो। समय सबका आता है। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक ECG की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। जब तक ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तब तक जीवन है। सीधी रेखा का मतलब है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो परेशान मत होइए। ये इस बात का संकेत है कि आप जीवित हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं और आप कुछ बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए। जब वो बीज बोता है तो जमीन को जोतता है, उस पर मेहनत करता है, बीज को मिट्टी में दबा देता है। वो बीज अंधेरे में, दबाव में, अकेले रहता है, लेकिन समय आता है और वही बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है और एक फलदार वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में जो दबाव है वो आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। शांत रहो, समय तुम्हारा आएगा। शांत रहने की ताकत। शांति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह बाहर से मजबूत दिख सकता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है। जो व्यक्ति अपमान पर चुप रहता है वह बदला नहीं लेता बल्कि अपने समय की प्रतीक्षा करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध करना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने जैसा है। सबसे पहले आप खुद जलते हैं। शांत रहने से आप अपनी ऊर्जा को संभालते हैं, विचारों को स्पष्ट रखते हैं और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप शांत रहते हैं आप गलती करने से बचते हैं, आप लोगों की असलियत पहचान पाते हैं, आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। समय का चक्र किसी का नहीं होता स्थायी। समय किसी के लिए रुका नहीं है। इतिहास गवाह है, जो आज राजा था वह कल भिखारी बन गया और जो कल तक गुमनाम था आज प्रेरणा बन गया। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए रानी लक्ष्मीबाई पर। जब अंग्रेजों ने हमला किया तो उन्होंने अपनी उम्र, लिंग या संसाधनों का रोना नहीं रोया। वो शांत थीं, संयमित थीं और सही समय पर ऐसा प्रतिकार किया कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। दूसरी ओर रावण को देखिए, इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली, लेकिन अहंकार में शांत रहना भूल गया। समय ने उसे मिटा दिया। यही तो जीवन का नियम है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर हो सकता है, बशर्ते वो शांत रहे और तैयारी करता रहे। जब अपमान हो तब शांत रहो। सबसे कठिन होता है जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं तब चुप रहना, लेकिन समझिए यही समय आपकी परीक्षा है। जो वक्त पर जवाब देता है वो बदला लेता है और जो वक्त पर खुद को बेहतर बनाता है वो इतिहास रचता है। एक छोटी कहानी। एक बार एक लड़के को सब ताना मारते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू फेल हो जाएगा। वह चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद जब उसने UPSC क्लियर किया, वही लोग उसके पैरों में खड़े थे। ये है शांत रहने की शक्ति और समय का न्याय। संघर्ष के समय संयम रखना क्यों जरूरी है? जब हालात कठिन हो, जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, तब सबसे बड़ी गलती होती है घबराना। लेकिन शांत व्यक्ति वही है जो तूफान में भी दिशा देख सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण। नरेंद्र मोदी को देखिए। एक समय चाय बेचने वाला लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने काम किया, पढ़ा, सीखा, अनुभव लिया और आज वो भारत का प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष के समय संयम नहीं छोड़ा। शांत रहने से आत्मनिरीक्षण संभव होता है। जब हम चुप रहते हैं तो सोच पाते हैं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, क्या सुधार की जरूरत है। शोर में सोच नहीं आती, लेकिन शांति में समाधान आता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको चुप रहने पर मजबूर करे तो दुखी मत होइए। समझिए ये समय है खुद को सुधारने का, खुद को नया रूप देने का। जवाब वक्त देता है, शब्द नहीं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें अभी जवाब देना चाहिए, किसी के तानों का, किसी की आलोचना का, लेकिन सबसे बड़ा जवाब समय देता है। और जब समय जवाब देता है तो वो ऐसा जोरदार होता है कि दुनिया याद रखती है। उदाहरण के लिए एक समय अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री ने खत्म मान लिया था। कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शांत रहकर संघर्ष करते रहे और फिर क्या हुआ, वो फिर से छा गए और आज तक लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। आलोचना के समय शांत रहो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाती है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो दो विकल्प होते हैं, या तो तुम जवाब देकर खुद को थका लो या चुप रहकर खुद को बेहतर बनाओ। जो आलोचना को सह लेता है वही विकास करता है। आलोचना उस तराशने वाली छेनी की तरह होती है जो पत्थर को मूर्ति बनाती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का जरिया है मौन। मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है। मौन का मतलब है अंदर की आवाज को सुनना। जब आप चुप होते हैं तो खुद से जुड़ते हैं और यही जुड़ाव आपको सही दिशा देता है। आपने देखा होगा महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, योगी सब एकांत में, शांति में अपना काम करते हैं, क्योंकि वहीं विचारों का निर्माण होता है।
जब कोई साथ ना दे तो खुद का साथ दो। बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे, आपको अकेला कर देंगे, लेकिन यही वो समय होता है जब आप खुद को समझते हैं। और अगर आप शांत रहकर खुद से संवाद करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। याद रखो, दुनिया से पहले खुद को समझो, फिर दुनिया खुद तुम्हें समझेगी। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप शांत रहकर वक्त का इस्तेमाल करते हो, सीखने में, खुद को निखारने में, तो वही वक्त आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जो लोग बोलते रहते हैं वे दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वे खुद को बनाने में लगे रहते हैं। बदलाव लाने के लिए पहले खुद को संभालना पड़ता है। कोई भी क्रांति एक शांत मन से शुरू होती है। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो पहले खुद को स्थिर और शांत कीजिए, तभी आप परिवर्तन की लौ बन सकते हैं। जीवन में अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति में ही शक्ति है, जवाब है, विचार है, समाधान है और सफलता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, शांत रहो। जब हालात आपके खिलाफ हों, शांत रहो। जब कुछ समझ ना आए, शांत रहो। जब दुनिया बोले तू कुछ नहीं कर सकता, शांत रहो और खुद को साबित करो, क्योंकि वक्त सबका आता है। जो आज मजाक बना है वही कल मिसाल बनेगा।